नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 राशियों के बारे में जिनके साल 2025 में विवाह के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। यानी ऐसी 5 राशियां जिनकी अब शादी होकर ही रहेगी, अगर वो शादी के फेस में हैं और विवाह के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे लोगों की अब साल 2025 में शादी होकर रहेगी। ये जो 5 राशियां हम आपको बताएंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई विवाह दोष नहीं है, कोई बड़ी ग्रह बाधा नहीं है, तो निश्चित मान लेना कि साल 2025 में ऐसी 5 राशियां जो हम बताने वाले हैं उनके विवाह के योग बनेंगे और साल 2025 में ही कहीं ना कहीं उनकी शादी हो ही जाएगी। 5 राशियों के नाम हम आपको बताएं उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो खुशकिस्मत 5 राशियां कौन सी हैं जिनकी साल 2025 में शादी होने वाली है, उनके विवाह के प्रबल योग बनने वाले हैं। 5 राशियों में सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी राशि मेष है, आप मेष राशि के हैं और शादी के लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे थे, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, तो ऐसे मेष राशि के जो जातक हैं जिनकी मेष राशि है, साल 2025 में उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। क्योंकि 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा 15 मई को, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विवाह के योग यहाँ पर बनाएंगे। और अगर आपकी राशि मेष है तो निश्चित रूप से मान लेना, अगर आप शादी के फेस में हैं, शादी के लिए कोशिश भी कर रहे थे, तो अब आपकी शादी साल 2025 में जरूर होकर रहेगी। वहीं दूसरी राशि जो है वो है मिथुन राशि। दोस्तों, अगर आपकी राशि मिथुन है और शादी के लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे मिथुन राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बनेगी 15 मई के बाद, क्योंकि आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और आपकी राशि से सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके विवाह के योग निर्माण होंगे और साल 2025 में 15 मई के बाद आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव स्थितियां हैं आपकी शादी के लिए। इस दौरान आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, आपके शादी के योग बनेंगे और साल 2025 में आपके घर भी शहनाई बज सकती है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत सकारात्मक बन रही। वहीं तीसरी राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, अगर आपकी भी शादी की उम्र थी, शादी के लिए आप प्रयासरत थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर अभी तक किसी न किसी कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे सिंह राशि के लोगों के लिए भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। क्योंकि आपके एकादश भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो साल 2025 में यहाँ पर आपके विवाह के योग ये निर्माण करेंगे, आपके विवाह के योग बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपकी शादी हो, शादी के लिए आप कोशिशें कर रहे थे, तो साल 2025 में सिंह राशि के लोगों का भी विवाह हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। वहीं चौथी राशि है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी राशि धनु है और आप शादी की उम्र में हैं, शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी भी कारण से आपके विवाह के यहाँ पर योग अगर नहीं बन रहे थे, तो साल 2025 में धनु राशि के जो जातक हैं जिनकी धनु राशि है, उनके भी साल 2025 में विवाह के योग बनेंगे और प्रबल योग बनेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे 15 मई के बाद, तो ये बहुत अच्छी स्थिति खास तौर पर आपकी मैरिड लाइफ के लिए और आपके विवाह के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बना रहे हैं। तो धनु राशि वालों, अब आपका इंतजार खत्म होता है और अगर आप शादी के फेस में हैं, शादी करने के लिए आप उत्सुक थे, प्रयास कर रहे थे, तो साल 2025 में साल के मध्य के बाद आपके बहुत अच्छे योग यहाँ पर विवाह के बन रहे हैं।
आपकी निश्चित रूप से मान लेना कि अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो इस साल के दौरान आपका विवाह ज़रूर हो जाएगा। आपको कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर इस दौरान मिलेगा और आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे। वहीं पांचवी राशि है मकर राशि। अगर आपकी राशि मकर है और आप शादी करना चाहते थे और आपकी शादी में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा था, मकर राशि वालों कहीं ना कहीं अगर आप शादी की उम्र में हैं तो आपकी शादी में विलंब तो हो रहा होगा, क्योंकि लंबे समय से यानी 7.5 साल से शनिदेव की 7.5 से आप गुजर रहे थे, तो लगभग हर काम में आपकी डिले हो रहा था, देरी हो रही थी। तो उसी तरह आपके विवाह में भी किसी न किसी बात को लेकर रुकावटें आ रही होंगी, अड़चनें आ रही होंगी और आपका विवाह में कहीं ना कहीं देरी हो रही होगी। तो मकर राशि के ऐसे लोग जो शादी की उम्र में थे, शादी करना चाहते थे और शादी में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा था, ऐसे मकर राशि के लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बन रही हैं और साल 2025 में आपके विवाह के योग यहाँ पर बनेंगे। एक बात जरूर हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए यानी विवाह योग के लिए आपकी जन्म कुंडली की स्थिति भी ठीक होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पर पूरी तरह से राशिफल सूट नहीं होता है, जो भविष्यवाणियां बताते हैं वो सूट नहीं होती हैं। तो ये जो राशिफल आपको बताया जाता है ये ग्रहों के गोचर अवस्था के अनुसार, गोचर अवस्था यानी परिवर्तनशील, साल 2025 में ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे, ग्रहों की जो यात्रा होती है उस यात्रा में जो परिवर्तन होते हैं, राशि परिवर्तन, उसके अनुसार ये राशिफल तैयार किया जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि आपकी जन्म कुंडली जो है यानी आपके जन्मांक चक्र में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर गुरु की चर्चा कर रहे हैं, अब आपकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति ही ठीक नहीं है, गुरु अच्छी पोजीशन में ही नहीं है, पापक ग्रहों के साथ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको वो कैसे सुफल दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो जाता है कि कभी कभी राशिफल सूट नहीं करता, तो उसके लिए जन्म कुंडली का परीक्षण करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह की कोई बड़ी ग्रह बाधा है और विवाह का योग ही अगर आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो फिर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपकी जन्म कुंडली का परीक्षण करना, विश्लेषण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो फिलहाल ये रही वो 5 राशियां। अगर आपकी कुंडली में स्थिति सही है, विवाह के योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से मान लेना कि गोचर अवस्थाओं में आपके लिए ये जो समय है बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली ठीक ठाक है तो निश्चित रूप से साल 2025 में इन 5 राशि वालों के विवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।